क्वेश्चन आज आय और व्यय पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें ये है कि कितना खर्च करना, कितना हम लोग बचत कर रहा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रतिमाह कितने रुपए की बचत करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए क्या इसे कह रहा है कि शेष का, जैसे मान लो 100 रुपये हमारा है, अब कह रहा है कि जैसे मान लो 30% भोजन पर खर्च करता है, 100 रुपये में 30% भोजन पर खर्च करोगे 30 रुपये, फिर कितना बचेगा 70। अब 70 का कह रहे हैं 40% परिवहन पर खर्च करता है मान लो, तो 7 चौक 40%, इसका निकालोगे 7 चौक 28, यानी 28 रुपये हमारा कितना परिवहन पर खर्च कर रहा है। फिर उसका अब 70 में से 28 को घटा देंगे, 42 जो बचा उसका 50% बचाता है, यानी 42 का 50% कितना हो जाएगा 21। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन इसको पूरा लगाएंगे। कह रहा है कि उसकी मासिक आय 30% भोजन पर खर्च करता है और उसकी मासिक आय हमारी कितनी दी है 18,400 रुपये दी है। अब बचत कह रहा है तो बचत 18,400 रुपये। पहले क्या 30% भोजन पर खर्च करता है, अगर 30% भोजन पर खर्च करेगा तो कितना बचेगा, यानी 70% तो रुपया 70% बचेगा, हमारी बचत होगी। फिर कह रहा है कि चल शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है तो कितना बचेगा, यानी 60 बचेगा। फिर कह रहा है 50% बचत करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी 50% बचाएगा तो ये 50% हो गया। अब इसको कर लो, काट पीट लो, 0 से 0 कटे, इधर 0 से 0 कट गए, 50 दूना 100, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, यानी 18,400 गुणे 21। अब इसकी गुणा करो, कैसे करेंगे, 18 है 180, 21 कर दो, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2 1 3, 4 8 8 16, 6 1 7 1 8, 3000, यानी वो हर महीना कितना 3846 3,864 रुपये प्रति माह वो बचा ले रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नारायण अपने वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। नारायण है जो अपना जो वेतन है, वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर खर्च कर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से जितना भी पैसा उसमें बच रहा उसका 1,000 रुपया वह मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचे हैं। अब कह रहा है कि नारायण का वेतन ज्ञात करो। तो अब पहले क्या था, वेतन दिया हुआ था तो उसमें बचत पूछ रहा था, अब बचत दी है अब वेतन पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसे अब जो भी वेतन था उसी में से सारा खर्च होगा तभी तो जाके लास्ट में बचत होगी जाके, ठीक है। लास्ट में जाके जब सारा वेतन में से खर्च हो जाएगा तभी लास्ट में जाके बचत होगी। तो हमारा पहले क्या दिया, पहले अब बचत दी हुई है और वेतन तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, वेतन निकालेंगे, लिखो वेतन, जो भी वेतन है और वेतन में से सारा खर्च करो। 30% शिक्षा पर व्यय करता है, 30% को शिक्षा पर व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचा होगा, 70% बचा हुआ होगा। फिर कह रहा है कि 50% और भोजन पर व्यय कर देता है, भोजन और परिवहन पर। अगर उसने 50% भोजन और परिवहन पर खर्च कर दिए हैं तब भी उसके पास 50% बचा हुआ होगा। फिर कह रहा है कि जितना बचा उसी में से उसने 1,000 रुपये मकान का किराया दे दिया। अब 1,000 रुपये जो मकान का किराया दिया है वो भी तो इसी में से निकलेगा भाई, निकल गया। अब कह रहा है उसके पास 1,800 बचते हैं, यही हमारे कितने 1,800 रुपये बचा दो इधर। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना यार, 0 से 0 काटो, कट गया।
और ये 1000 रुपया जो है इधर जाएगा, पहुंचा दो इधर, माइनस का 1000 रुपये इधर जाएगा, कितना होगा प्लस हो जाएगा। तो 1800 में यहाँ 1000 रुपये जुड़ेंगे, ये हमारा कितना 2800 हो जाएगा। इधर कितना हो गया वेतन गुणे 7 गुणे 5 बटे 100 बच गया हमारा। अब 7 चौक 28 400 हमारा, फिर 5 8 40 80, यानी उसका वेतन कितना हो गया 80, और ये 100 उधर चला जाएगा गुणा, यानी उसका वेतन कितना है 8000 रुपये। ठीक है, उसका वेतन कितना होगा जाके 8000 रुपये था, उसमें से उसने 30% शिक्षा पर खर्च किए, फिर वो 50% भोजन पर व्यय करता है, उसके बाद उसी में से 1000 रुपये निकाल के मकान मालिक को देता है जो भी जिस जहाँ किराए से रहता है, और फिर उसका जो 1800 बचता है वही 1800 लास्ट में जाके उसके बचता है। तो यानी उसका वेतन कितना 8000 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का जो भी है उसकी आय जितनी भी है उसमें से वो 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। रतन टाटा खानदानी रहे होंगे, अब 5% निर्धन कोष में दान कर देते हैं, फिर उसके बाद शेष का 20% वो अपनी बचत बैंक में दान करते जाके हैं, यानी बचत बैंक में दान का मतलब वो अपने खाते में जमा करते जाके होंगे। फिर अंत में उनके पास 1919 रुपया बचता है। ठीक है, अब ज्ञात करो उनकी आय कितनी है। अब उनकी आय हमको ज्ञात करनी है। अब आय कुछ रही होगी उनकी, अब उसमें से वो 5% निर्धन कोष में दान कर देते हैं। भाई 5% का दान कर दो, महान काम किए हैं ये भाई, 5% दान कर दिए। अब इनके पास 5% दान किए तो जाहिर से 95% बचा हुआ होगा पैसा। अब उसमें से वो 20% अपनी बचत बैंक में दान जमा कर देते हैं। अब 20% वहाँ बचत बैंक में जमा कर देंगे तो इनके पास कितना बचेगा 80 बचेगा। अब लास्ट में इनके पास कितना 1919 रुपये बच जाता। अब ये 1919 रुपये लास्ट में बच रहा है, लिख दो यहाँ बराबर के ऊपर। अब इसको काटो पीटो गुणा भाग करो जो भी करना है, तो 19 से क्या कटेगा 19 पचे 95 में 19 एक कम, यानी 101 ये बच गया। 0 से 0 कट गया, फिर 8 पंचे 40 ही आ गया, 40 से 0 कट गया, फिर ये 25। तो आय बटे 25 इक्वल टू 101। अब आय इनकी कितनी हो जाएगी, आय बराबर 101 गुणे 25। अब 25 की इसकी गुणा करो, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी उनकी आय 25 थी, यानी 2525 रुपये थी, जिसमें से उन्होंने क्या किया 5% निर्धन कोष में दान किया, फिर अपनी बैंक में दान किए और 1919 बचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी आय और व्यय पे ही ये भी है भाई। नीलम अपनी आय का 20% मकान का किराया देती है। ये अपनी आय का क्या है 20% मकान का किराया दे देती है। अब 20% किराया दे दिए होंगे तो कुछ तो इनका बचा हुआ होगा। अब उसमें से कह रहे हैं कि 70% घरेलू मंदों पर खर्च करते हैं। अब घरेलू जो भी सामान वामान खरीदे जो भी है उस शेष का 70% उस पर खर्च कर दी। यदि वह इसके बाद भी 3600 रुपये की बचत करती है, 3600 रुपये बचा लेती है, बहुत बचा लेती हैं। अब उनकी आय याद करनी है, तो कुछ नहीं करना इसमें, बस लिखो आय। अब आय में से ही तो सब खर्च करेंगे। अब कह रहे हैं 20% मकान किराया देते हैं, 20% मकान किराया देते तब भी इनके पास कितना बचा 80%। फिर कह रहे हैं कि शेष का 70% घरेलू मंदों पर खर्च करती हैं। अब शेष का 70% का घरेलू मंदों पर खर्च करते हैं तो इनके पास तब भी उसमें से 30% बच गया। इसके बाद वह 3600 की बचत कर लेती है। कर दो भाई 3600 की बचत। अब गुणा भाग कर लो, 0 से 0 कट गया, 8 3 ये हो गया 24। ठीक है, अब इसको 36 ये है 24, यानी 12 से काट दो, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब 2 से फिर इसको काट दो, ये 150 आ गया। यानी आय कितनी आ गई इनकी, ये 100 जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 15, और ये इनकी आय 15,000 रुपये है।
इसमें से वह 20% मकान किराया देती हैं और 70% घरेलू मर्दों पर खर्च करती हैं, मर्दों पर नहीं मंदों पर खर्च करती हैं। और वो यदि वह 36, फिर इसके बाद 3600 की बात करें तो इनकी आय कितनी 15,000 रुपये है। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और महीने में 3,000 रुपया कमा रहा है और उसका खर्च याद करो। तो ये भी कोई क्वेश्चन है, 60% खर्च कर देता है। अब 3,000 का 60% खर्च कर दो, 3,000 है। अब 60% क्या करता है, खर्च कर देता है। अब वह कह रहा है खर्चे तो निकालना है, 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी 1,800 रुपये वो खर्च कर देता है। अब ये कहता है कि बचत कितनी करता है, तो भाई 3,000 में से 1,800 घटा दो। भाई 1,800 खर्च करेगा, जो बचेगा वही तो, अब घटा दो, यानी 1,200 रुपया उसकी क्या होगी, मासिक बचत होगी, और 1,800 रुपये उसका मासिक खर्चा होगा। अब एक व्यक्ति है, अगला क्वेश्चन जैसे 6वां है, एक व्यक्ति है अपनी आय का 65% खर्च कर देता है और प्रतिमास 525 रुपये की बचत करता है। बहुत बढ़िया आदमी यार ये तो। और मासिक आय बताओ उसकी क्या होगी, और उसका जो जितना खर्च किया वो बताओ कितना होगा। तो भाई निकाल लो। अब 65% खर्च कर देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 35% बचाता होगा, 35% बचा रहा होगा, और यही कितने के बराबर है, 525 के बराबर है। तो भाई हमें उसकी आय निकालनी कुल है। करो भाई, 35% ये हमारा है, 35% परसेंट हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। 7 पचे 35, 7 49 और 7 पचे 35 कट जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उसकी आय कितनी आ गई टोटल, ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 1,500 रुपये उसकी मासिक आय आ गई। अब कह रहा है खर्च कितना किया होगा। अब 525 की बचत करता है, 525 में से घटा दो, 5 7 और ये 14, 14 में 9, 972 रुपये की वो 972 रुपये वो खर्च कर देता है हर महीने।